पोर्शन छूटा हुआ है और जो VVI है वही छूटा हुआ है। तो टाइप 4 में हमने लिखा है कि जब चर मान 100 बारंबारता f दिया रहे। तो देखिए इसका फार्मूला है माध्य बराबर सिग्मा x गुना f बटा सिग्मा f। सिग्मा का अर्थ होता है कुल योग। इसके बनाने का विधि में देखें क्या है, बनाने का नियम क्या है। बनाने के नियम में है कि पहला पॉइंट कि x गुना f का कॉलम बनाए, कॉलम बनाए। ठीक, कॉलम बनाने के बाद यहाँ पर लिखेगा सिग्मा f और यहाँ लिखेंगे सिग्मा x गुना f। दूसरा पॉइंट में है कि माध्य बराबर सीधे फार्मूला लिख दीजिएगा सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ बराबर। देखें यहाँ जो आएगा जोड़ करके, यहाँ जो आएगा उसको यहाँ रख दीजिएगा सिग्मा एफ को, और जो जोड़ के आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, इसे देखते हैं नेक्स्ट सवाल में। नंबर 1 है कि माध्य ज्ञात करें। सवाल इस तरह से रहेगा, देखिए 5, 10, 15, 20 और f 3, 8, 3 इसी का निकालना है। तो देखें करना क्या है, हमने लिखा है बनाने के नियम में। यह सवाल जो है सीधा नहीं है, इसको सीधा लंबवत खड़ा करिए। तो एक तरफ लिखिएगा x, दूसरी तरफ लिखिएगा f। ठीक, देखें गौर से 5, 10, 15, 20 और f कितना है जी, तो 6, 3, 8, 3। आपको ये एक्स्ट्रा अपना कॉलम बनाना पड़ेगा x गुना f, यानी जो x है ना उसको f से गुना करें। 5 छक्के 30, 10 तिया 30, 15 8 20 से 20 तिया 60। ठीक, अब इसको लिख दीजिए सिग्मा f बराबर, और इसको लिख दीजिए सिग्मा xf बराबर। अब इसको जोड़िए 6 3 9, 8 17 3 20। इसको जोड़ें 3 दूनी 60, दूनी 120 यानी 240 हो गया। अब इसके बाद सीधा लिख दीजिए, ये सब क्वेश्चन सीधे 2 नंबर के आते हैं। सिग्मा xf बटा सिग्मा f, तो 240 बटा कितना आया f 20, काट दीजिए 12 दूनी 24, आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक, हम एक HW दे रहे हैं, आप उसको घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। x f 25 30, 10 15 20 25 30 और इसकी बारंबारता है 2 3 4 6 5, 2 3 4 6 5। ठीक, जिस तरह से इसको बनाया गया उसी तरह से आप इसे बनाएंगे। लिखा हुआ हेडिंग में कि जब माध्य दिया रहे, अभी आपने क्या किया माध्य निकाला था, अब है कि दिया रहेगा तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें। यहाँ सवाल है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कितना है, 12 है, तो P के मान ज्ञात करें। यहाँ देखें ये P, इसी का मान ज्ञात करना। तो जिस तरह से उस सवाल को आपने बनाया उसी तरह से यहाँ भी आप सवाल को खड़ा करें। देखें यानी कि x f और xf का कॉलम बनाइए। देखें गौर से x कितना है 5, 10, 15, 20, f कितना दे रहे हैं सामने सामने लिखे 3 p और ये 3। उसके बाद गुना करने बोले तो 5 छक्के 30, 10 तिया 30, अब 15 गुना p करिएगा तो हो जाएगा 15 p और 20 तिया 60। देखें सिग्मा f बराबर, याद रखिएगा कि ये जो p है वो अलग जात का है, तो इसीलिए उसको हम अलग जोड़ेंगे। तो पहले जो एक जात का है उसको जोड़ ले, 3 3 6 6 12, अब बगल में उसको लिख देंगे जोड़ p। ठीक, उसी तरह यहाँ भी निकाले सिग्मा xf में। देखें 15p ये सबों से क्या है
1 2 तीनों से अलग है वो, इसलिए नहीं कि जोड़ने घड़ी 15 जोड़ दिए, है ना, ऐसी बात नहीं है, ये अलग है, इसको अलग जोड़िएगा। तो जोड़ना किसको किसको है, देखें हम टिक मार के बता रहे हैं। जोड़िए तीनों को, 3 दूनी 60 60 120, और जोड़ हम क्या बोले थे, ये अलग जात का है, तो इसीलिए इसको अलग लिखिएगा 15p। हो गया, जोड़ने के लिए सीख गए, है ना। एक जात को एक जगह जोड़े और दूसरे जात को बगल में जोड़ दें। एक संख्या देखें सब अथी है, इसमें अक्षर जुड़ा हुआ था, अक्षर वाला को अलग कर दीजिएगा। अब लिखिएगा कि चूंकि माध्य बराबर, सवाल देखें कितना है, 12 दिया हुआ, ठीक, माध्य बराबर 12। देखिए अभी आपने हिसाब बनाया तो फॉर्मूला यहाँ लिखे थे सिग्मा एक्स बटा एफ, तो जोड़ जाड़ के काट कूट के जो आया था हम आंसर थे। यहाँ है कि माध्य यहाँ दिल है, तो इस माध्य का फॉर्मूला आप यहाँ लिखिए, सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ बराबर 12 बटा 1। अब आइए वहां से उठाइए, 120 जोड़ 15p बटा 12 जोड़ p बराबर 12 बटा 1। देखिए हम तीर मार रहे हैं, कोना कोनी गुना करने का चिन्ह हमने दिया है, ठीक। हम ऊपर मिटाते हैं, इसको हल करते हैं, गौर से देखिएगा। गुना करें तो आप देख रहे हैं कि ये 15p को 1 से करते हैं तो 15 आ रहा है, 12p को तो 12p, इसलिए जो बड़ा दिख रहा है पहले उसको लीजिए आप। तो देखिए क्या करना, आप ऐसे भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमको दिख रहा है 120 जोड़ 15p बराबर, देखें 12 को 12 से गुना करें, बराबर है 44 से, और जोड़ 12 को p से करें तो हो जाएगा 12p, और इसको इधर लाइए और उसको उधर ले जाए, यानी एक जात एक तरफ करेंगे तो 15p घटाओ 12p बराबर 144 घटाओ 120, घटाइए 12 में 15 गया, 3p बराबर बताएं घटा के 24, इसीलिए p बराबर 24 बटा 3, काट दीजिए 8, तो आपका आया p बराबर 8 आंसर। तो इस तरह से आप सवाल को देख लीजिए, सवाल कोई भारी नहीं रहता है, आप सिर्फ हड़बड़ा जाते हैं, आराम से देख लीजिए और तब बनाइए, है ना। तो मैं एक सवाल दे रहा हूँ, आप देखेंगे गौर से, सवाल है सेम इसी पैटर्न का दूंगा, यदि आंकड़ों का माध्य 25 है तो यहाँ हम लिख रहे हैं, देखें के का मान बताएं, कुछ भी रह सकता है, एफ भी लिख सकता है, पी भी लिख सकता है, हम यहाँ के लिखे हैं, गौर से देखेंगे 15 25 35 45, 3 के 3 6 2, देखेंगे बना के जी, इसका आंसर शायद 4 आना चाहिए। आप मिला लीजिएगा अपना, बनाइएगा तो सेम उसी तरह से, वहां पर 4 गो था, यहाँ पर क्या गो है 5 ठो है, इससे डरिए नहीं, सीधा सवाल को खड़ा कीजिए, x गुना एफ का एक कॉलम बनाइए, और जोड़ने घड़ी खाली ध्यान दीजिए कि जो k होगा साइड में जुटेगा, और उसके बाद फार्मूला लिख दें, मान दीजिए कोना कोनी गुना करें, हल करिए, आपका आंसर। देखें ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, अक्सर हाँ पूछता है, 2021 में भी पूछा है, अब 2022 में पूछेगा ना पूछेगा वो तो ऊपर वाले पर डिपेंड है, ऐसे ज़्यादा संभावना है माध्य या बहुलक का है। तो देखें कहता है कि जब वर्ग अंतराल और बारंबारता या संचयी बारंबारता दिया, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसका फार्मूला ही होता है x गुना एफ, एफ माने बारंबारता, यदि संचयी बारंबारता रहे, नोट देके हमने लिखा है, देखें तो बारंबारता उससे निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, देखें हमने लिख दिया है कि पहला ज्यों क्यों त्यों लिख दें, ठीक, मान लो पहला बारंबारता 5 है, तो दूसरा लिखना है, तो दूसरा लिखने में करना क्या है, देखें इस पॉइंट को
कि दूसरा में पहला घटा के यहाँ उतार दीजिएगा। जब तीसरा लिखना होगा तो तीसरा में दूसरा को घटाइएगा उस, और इसी तरह से आप क्या है आगे बढ़ते जाएंगे। एक सवाल लेंगे, उस वक्त हम इसे बता देंगे कि संचय बारंबारता रहेगा तो कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग के पास अब फार्मूला वही रहेगा, माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ। देखें सवाल है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है ना। ये क्या रियली में ये बारंबारता तो लिखा हुआ है, तो चले हम चेक कर लेते हैं। 12 घट गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, यानी घटते बढ़ते रहे ना, तो समझना क्यों बारंबारता है। असंचय बारंबारता का पहचान है कि हमेशा बढ़ते ही रहेगा, 2 4 6 8 10 12 इस तरह से। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, बारंबारता निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक, इसका बनाने का नियम क्या है जो देखें, बनाने के नियम देखें। यहाँ करना क्या है कि वर्ग अंतराल से मध्य बिंदु यानी जिसे हम लोग कहेंगे x निकालेंगे यदि यह नहीं रहेगा। कैसे निकालिएगा, तो देखें 0 10 अगर है तो 0 में 10 जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग देंगे तो 10 बटा 2 बराबर 5। अगला अगर 10 20 है तो क्या करेंगे, निम्न सीमा में उच्च सीमा को जोड़ने पर 2 से भाग देते हैं ना, तो वह मध्य बिंदु कहलाता है। तो निम्न सीमा 10 उच्च सीमा 20 जोड़ दीजिए तो आ गया 30 बटा 2 भाग दीजिए, कटेगा 15 निकालेंगे। ठीक, दूसरा f दिया रहेगा, ठीक, x गुना f निकाल लीजिएगा। पहला जैसे किए थे सेम प्रोसेस वही, और तीसरा पॉइंट में सीधा माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ करेंगे। ठीक, तो देखें हम इस सवाल को जा रहे हैं बताने, और बताने घड़ी फिर से आपका बनाने का नियम रिपीट हो जाएगा, गौर से देखिए सवाल को। 0 10 10 20 20 30 30 40 और 40 50। बारंबारता था कितना जी, 12 11 8 10 9। देखें हमारा 2 बॉक्स खाली है, ये बॉक्स कह रहा है कि x गुना f है, तो यहाँ f तो मालूम है लेकिन x मालूम नहीं है। हमने बनाने के नियम में ही लिख दिया था कि x यानी मध्य बिंदु का परिभाषा ही होता है कि निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा। देखिए मैं यहाँ एक तो बता देता हूँ, सही है, सीख गए ना, यहीं पे हमने सवाल में ही बता दिया। देखिए उसी तरह 10 में 20 जोड़िए मौखिक, 30 में 2 से भाग दीजिए 15, 20 में 30 जोड़िए 50 में 2 से भाग दीजिए 25, 70 35 90 45। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हड़बड़ में आप यहाँ एक्सएफ नहीं जोड़ दीजिएगा, आप ऊपर देख लेंगे कहाँ है, तो ये है सिग्मा एफ और ये होता है सिग्मा एक्स एफ। तो ऐसा करें, पहले गुना कर लें, 12 5 60, 15 11 165। देख लें 15 को 11 से करेंगे तो 15 15 सही है 165, 25 80 235 है 350, 45 नंबर तो 9 5 45 और 4 नंबर 36 और 4 40। जोड़िए 5 5 10, 5 6 11 6 17 1 18, 4 3 7 2 9 1 10, 2 1 3 2 5 4 9 10 80। देखने जोड़ के फिर से छो 12 5 17 1 18, 4 1 5 3 8 2 10 सही है। इसको जोड़ें 2 1 3 3 3 9 12 8 20 के 0 हाथ में 2 1 3 1 4 1 5 सही है।
देख ले जोड़ के, शायद गलती है जोड़ में क्या। 1180 देख ले फिर से। 5 5 10 के 0 बाकी है, 5 6 6 12 5 17 का 18 के 8 बाकी है, 4 1 5 3 7 2 9 1 10 से आ रहा है 3 5 6 4 10 1 5 11। ठीक, अब लिखिए माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, फार्मूला वही रहेगा 1180 बटा 50। देखिए शून्य से शून्य के भाग दे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 6 30। दिस इज योर आंसर, इसलिए लिख दीजिएगा माध्य बराबर दिस इज आंसर। ठीक, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक सवाल हम दे देते हैं, आप बना लीजिएगा। सवाल संख्या प्राप्तांक और छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। सवाल देखें प्लीज। 0 20 80 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100। सही है, देख लें, है ना, 20 20 का अंतर। सही, 10 14 8 2। ठीक, इसे खड़ा कर लीजिएगा इस तरह से। ये तो आपको निकालना पड़ेगा इससे। देखें 0 में 20, जैसे यहाँ जोड़े हैं, देखें 10 10 में 2 5 तो 20 तो 10 आएगा, 20 40 60 तो 30 आएगा, है ना। उसके बाद 30 20 50 आएगा। इस तरह से बढ़ के गुना कर लेंगे f से और फार्मूला लिख के आप बना लेंगे इसे। यहाँ आप कैसे अनुभव कीजिएगा, अनुमान लगाइएगा कि ये जो छात्र संख्या दिल है बारंबारता है। विद्यार्थी करते क्या है, आओ ताव देखते हैं, एकदम आराम से धड़ाक से बारंबारता 1 से पर निकाल दिए आपका आंसर। जी नहीं, गलत हो जाएगा। गौर से देखें, आपका वर्ग अंतराल भी यहाँ अलग ढंग का है, तो हम सिर्फ हिंट्स कर देंगे, बाकी प्रोसेस आप अपनाइएगा। कहता है 20 से कम, तो क्या लिखेंगे 0 20 20 40। अब लिखते जाइए उसे 40 60 60 80 80 100 लिखा गया। अब आइए, ये हमारा कॉलम खाली रहेगा किसके लिए, मध्य बिंदु x। ये मालूम नहीं है इसलिए अभी हम खाली रख रहे हैं इसे। अब आइए, लिखा है छात्र संख्या, छात्र संख्या। आप उसे उतार दीजिए चुपचाप, बाद में हम बात करते हैं कि वो है क्या। ओके, देखें गौर से, 4 से 10 हड़बड़ ना करें एग्जाम में। पहले सवाल को 1 मिनट समय दें, देखें कि वो है क्या। यहाँ लिखल नहीं है कि बारंबारता, यहाँ लिखल है छात्र संख्या। अब क्या है, बारंबारता है कि संचय, वो तो आप पर डिपेंड है। पहले देखें 10 बढ़ा 15 बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, यानी बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यह जो दिया हुआ है उसको आप आराम से उसी कॉलम में लिख दीजिएगा, संचयी बारंबारता, है ना। तो क्या अगर कोई लड़का इसको बना रहा है, मान लो 10 आया 30 आया 50 आया 70 आया 90 आया, ठीक, वो लड़का तो फट से x निकाल देगा और इसको संचय बारंबारता नहीं देख के बारंबारता पे x गुना f कर देगा, है ना। यहाँ पे लिख देगा x गुना f, निकाल देगा आपका आंसर। गलत हो जाएगा। आप इससे निकालिए अब बारंबारता, समझ गए। क्या निकालेंगे, बारंबारता। देखेंगे और से हमने पहले ही लिखा दिया नोट पॉइंट में, पहला ज्यों के त्यों, और दूसरा निकालना है ना, तो दूसरा में ऊपर में जाइए और घटाइए इसे, और इस तरह से देखिए 10 में 4 गया 6, सीख गए। तो 10 में 15 में 10 गया 5, 18 में 15 गया 3, 20 में 18 गया 2, सिग्मा एफ और सिग्मा एक्स एफ। आपको देखिए एक चीज यहाँ सिखा देता हूँ, यहाँ कितना है संचय बारंबारता, 20 है ना, और ये बारंबारता देखें जोड़ के 20 आना चाहिए।
तो ये जो निकाले हैं वो सही होगा, नहीं तो गलत। देखें 4 6 10, 5 15, 3 18, 2 20, यानी आपका ये संचय बारंबारता से बारंबारता जो निकाला गया वो करेक्ट है, क्योंकि संचय बारंबारता का अंतिम अब बारंबारता के कुल योग दोनों आपस में क्या होगा देख ले, दोनों आपस में समान आना चाहिए। अब उसके बाद क्या है, यहाँ लिख देंगे x गुना f, गुना कर लीजिए 4 चक्के 16, जी नहीं हड़बड़ में नहीं गुना करेंगे। देखें यहाँ जी है नहीं, इसको गुना करना है, जिसको गुना करना है ना उसको तीर मार लीजिए। देखें नहीं मारिएगा ना परीक्षा में तो आप हड़बड़ में गलती कर दीजिएगा। हम देखें टिक मार दिया है कि हमें गुना करना है किसको किससे, तो x को f से तो 10 चक्के 40, 30 को 6 से तो 180, 50 को 5 से तो 250, 70 को 3 से तो 210 और 90 को 200, नहीं तो हड़बड़ में दोनों कर दीजिएगा आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए आराम से टिक मार दीजिए एक्स और एफ को और उसको ध्यान से देख के बनाइए। ठीक, जोड़िए, यहाँ यहाँ जुटिए गया, माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ कीजिए, जो आएगा यहाँ पर है ना उसको 20 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर होगा। जोड़ लीजिएगा, हम आपको सिखाना था सिर्फ कि छात्र ये बारंबारता यानी संचय है तो क्या होगा। यह सवाल हो सकता है इस बार पूछे, क्योंकि स्टेट ड्राइव सवाल वर्ग अंतराल बारंबारता पर आपसे पूछ चुका है, तो हो सकता है इस बार क्या करे कि वर्ग अंतराल दे बारंबारता में कोई गायब कर दे। तो कहता है कि यदि बारंबारता बंटन का माध्य 50 है तो पी के मान ज्ञात करें। अभी जैसे सवाल बनाए थे आप चरमान और बारंबारता पर यानी एक्सएफ पर, सेम वही चीज बनाना है। तो करना क्या, इसे बनाने के नियम तो सेम पहले ही बता चुका हूं मैं कि जो लिखल है चुपचाप उतार दीजिए आप। देखें वर्ग अंतराल, यहाँ पर एक नया कॉलम बनता है जिसका नाम है मध्य बिंदु एक्स, और सवाल में दिल है बारंबारता, तो बारंबारताएं लिखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं एफ, और एक घर बनेगा एक्स गुने एफ का। देखें गौर से, देखिए 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100, यहाँ लिखिए 17 पी 32 24 19, इसको निकालिए 20 तो 10 40 20 60 तो 30, अब देखिए 20 20 का अंतर है तो अगला 50, अगला 70 और ये 90। आइए निकालिए सिग्मा एफ। देखें अब आप सवाल बना चुके हैं पहले ही, यहाँ के बाद आप बना चुके हैं। जोड़िए 7, देख ले याद रखेंगे, इसको नहीं जोड़ना है बाद में जोड़ना है। तो 7 2 9 9 18 19 20 21 22 के 2, बाकी हाथ में 2 1 3 2 5 3 8 1 9 और जोड़ 3, देख ले सही है। 7 2 9 9 18 4 22 के 2, हाथ में 2 1 3 2 5 3 8 1 9 92 जोड़ पी, गुना करिए यहाँ 17 दहें 130 पी, इसको जोड़िए 5 दूनी 10 1600, 0 7 चक्के 28, 7 दूनी 14 2 16 और 9 नामा 71 से 0। अब इसको जोड़िए, देखिए कैसे जोड़िएगा 170 1600 1680 17 10, जोड़े 0 8 1 9 9 7 16 6 1 7 2 14 26 1 21 और 3 2 5 न जी 51 60 और जोड़, देख लें इसको क्या कहे थे कि 30 में जोड़ना नहीं है, ये अलग जुटेगा 30 पी। ओके हो गया। अब उसके बाद क्या है,
लिखिएगा कि चूंकि माध्य बराबर देल है 50, उठ करिए फार्मूला सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ बराबर 50/1। आई 5160 जोड़ 30p बट्टा, इसको लिखिए 92 जोड़ p बराबर 50/1। या कोना कोने गुना करिए, हल कीजिए, आपका आंसर। कोना कोने गुना करें तो 92 को 50 से करें तो 4600 प्लस 50p, 5160 को 1 से तो 5160 जोड़ 30p। p एक तरफ लाए, बिना p वाला उधर ले जाए तो घटाने के बाद आया 20p। यहाँ घटाइए 0 6 11 में छो गया 5, कटकुट भाग दे, आपका 28 आंसर में। उसके बाद इसको उसी तरह से आप ट्राई करिएगा। HW देखे हमने दिया है कि यदि बारंबारता बंटन का माध्य 53 तो P का मान ज्ञात करें। गौर से देखें 20 20 40 60 80 100 12 15 32 P 13, तो जैसे वो बना उसी तरह आप बनाइएगा। बना के आपका आंसर क्या है ना। परीक्षा में तो भाई आंसर दिया नहीं रहता है, इसलिए हम भी कभी कभी दे देते हैं, कभी ना देते हैं। बेहतर प्रैक्टिस के लिए आप किताब का 1-2 क्वेश्चन फॉलो कर लेंगे। आए हम लोग माध्य का लास्ट स्टेज में जा रहे हैं, है ना। बाकी बचेगा तो देखिए, एक है विचलन विधि से, विचलन विधि से माध्य निकालना है, ठीक। तो देखें करना क्या है इसमें कि बनाने का इसका नियम है, हम लिख देते हैं पहले बनाने के नियम। पहला पॉइंट आपका रहेगा कि वर्ग अंतराल से x, यानी जिसे हम लोग कहते हैं मध्य बिंदु निकालें। दूसरा पॉइंट बताइए, बिंदु देखें गौर से, मध्य बिंदु में बीचों बीच को a माने। क्या माने? a माने। ये जरूरी नहीं है बीचों बीच ही है, जैसे 2 3 7 9 11 अब 15 रहे तो बोलिए बीचों बीच कहाँ से आएगा, नहीं ना आएगा। तो ऐसी स्थिति में या तो इसको लीजिए या इसको लीजिए या किसी को ले सकते हैं, शुरू वाले को नहीं लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका आंसर गड़बड़ा जाए। बीचों बीच अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बीच के ऊपर नीचे कोई एगो ले लीजिएगा। तीसरा क्या करिएगा कि d बराबर x माइनस a का कॉलम बनाए, यानी कि d का एक कॉलम बनाइए और उसमें आपको लिखना क्या है, तो x घटाओ जो आपने a माना उसको। उसके बाद चौथा पॉइंट में है कि सिग्मा f जोड़ दीजिए, है ना। और उसके बाद यहाँ सिग्मा f गुना d होगा, इसको भी आप करिए निकाल लीजिएगा। क्या जी? f गुना d होगा, ना कि x गुना f। और फार्मूला होता है माध्य बराबर, बोलिए फार्मूला है यहाँ, a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। यही है इसका नियम विचलन विधि का। पग विचलन का हम अगले दिन देखेंगे, लेकिन आज इतने तक देख लें आप, ठीक है। गौर से देख लें बनाने के नियम। अब हम एक सवाल लेंगे और उस पर ट्राई करेंगे। कैसे बनता है हमारा बनाने की विधि देखिएगा आप। नियम के अनुसार चल रहे हैं, वर्ग अंतराल, सही है। उसके बाद कॉलम तो आपको मध्य बिंदु का बनाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पर x का जिक्र किया गया है। उसके बाद आपको बनाना है जी, बना लीजिएगा d बराबर x माइनस a, ठीक। मैं लिख दिया हूँ, देख लें। अब यहाँ लिखिए बारंबारता, जिसे हम लोग कहेंगे f। अब उसके बाद लिख दीजिएगा f गुना d। हाँ लिख,
0 20, 20 40, 40 60, 60 80, 80 100। आप क्या मालूम है, आप वहाँ चेक कर लें। 17 28 32 24 19, ये हो जाएगा सिग्मा एफ। आइए, बाकी कुछ नहीं मालूम है ना। वर्ग अंतराल और बारंबारता, बाकी ये दोनों आपको निकालना है। तो ये तो शुरू से ही निकालते आ रहे हैं। 30 होगा, 100 गया तो 50, 140 तो भाग देंगे 70, 90 तो 90 दूना 180। अब देखें आप, कहता है कि x से d जो निकलेगा वो x माइनस a होगा। तो देखें 1 2 3 4 5, यहाँ बड़ा अच्छा है जी, आराम से आपको बीचों बीच मिल रहा है। और इसे मानेंगे a, क्या मानेंगे, a माना। देख ले, हम यहाँ लिख दिया हूँ a माना। ओके, अब यहाँ भरिए, कहता है x माइनस a, तो 10 नहीं जी, एगो लिख के देखिए बता रहे हैं। 10 माइनस 50 बराबर माइनस 40। ठीक, उसी तरह 30 में 50 घटाई, लाइए हम बनाइए देते हैं लिख के, कहे माइनस 20। सही है। उसके बाद है x, तो कितना है x देख लें, 50, और ये भी कितना है 50, तो यहाँ हो जाएगा 0। आइए, 70 माइनस 50 बराबर 20, और 90 माइनस 50 बराबर 40। हो गया। अब देखें क्या गुना करना है, मैं यहाँ सवाल मिटा रहा हूँ। देखें, अब गुना किसको करना है वहां टिक मार दीजिए। देख लें, मैंने टिक मार दिया है डी और एफ को। गुना करने में ध्यान दीजिएगा, यहाँ चिन्ह जहां तहां कुछ अलग अलग है, देखें यहाँ, है ना। तो 17 चक्के 68, तो माइनस 680, 28 दूना 56। देखें, अब 0 को 32 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 0। अब गुना करिए, 24 दूनी 48, सही है, और 19 चक्के 76। ठीक, करेक्ट है। आइए इसे जोड़ ले प्लीज, सिग्मा एफ को बताए जोड़ के। 8 7 15, 15 15 2 17, 17 17 4 21, 9 30 के 3, 1 4 2 6 3 9 2 11 1 12। सही है, 120 आएगा। सही है जोड़न जी, देख लो 120 आएगा। आप देखें यहाँ सिग्मा एफ डी बराबर, देखें यहाँ इसको पूरा जोड़ना है तो माइनस वाला एक जगह जोड़िएगा, प्लस वाला एक जगह। मैं देखें अलग साइड में कहीं जोड़ रहा हूँ। 0 8 6 14 के 4, 6 5 11 1 12, माइनस आया माइनस 1240। जोड़, इसको जोड़िए, 0 8 6 14, 7 4 11 1 12, तो प्लस माइनस घटाइए तो क्या आ गया 0। ये जरूरी नहीं है कि सिग्मा एफ डी 0 ही आए सब में, इसमें आ गया है, सब में नहीं आएगा। इसीलिए लिखेंगे मध्य बराबर फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो देखिए यहाँ 50 प्लस 0 बटा 120, तो 50 प्लस 0 बराबर 50। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से विचलन विधि हो सकता है इस बार पूछ दे, है ना, तो आप बना लेंगे प्लीज। हम एक सवाल दे देते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर से इसे देख लें कि x निकाल के आपको बीचों बीच या किसी को भी ले लीजिए, इसको लीजिए, इसको मत लीजिए, इसको मत, शुरू में किसी 3 में किसी को ले लीजिए। हमको बीचों बीच है तो थोड़ा आराम होता है। 0 आ गया, ऊपर 2 को जोड़ना है माइनस में, ये दोनों जोड़ना है प्लस में, सबको जोड़िएगा तो जोड़ के 0 आ जाता है। सब में नहीं आएगा, इसमें आ गया। फुट वाला में मुश्किल हो जाता है आना, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और गुना किसको करना है तो एफ डी को, यहाँ ये ध्यान रखेंगे। और फार्मूला पुट करें और मान दें आपका आंसर
तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आप घर पे एक बना लीजिएगा प्लीज। छात्र संख्या, छात्र संख्या देखेंगे प्लीज। 6 10 10 14 14 18 18 22 22 26 देखने सही है। 2 3 7 4 9 इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। और आप लोग को माध्य लगभग जो एग्जाम में आएगा हम लगभग समाप्त कर चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग माध्यिका बहुलक और माध्य माध्यिका बहुलक में जो संबंध है उस 3 सवाल को हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। और उस 3 में कंफर्म रहिए कि 2 सवाल आपको बोर्ड में आएंगे। आप लोग शेयर कीजिए, अपने परिवारों के बीच भी उन्हें बताएं, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में।